अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योतिपुंज श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 ऋषि मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथलीन वंदामी। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी महाराज, इल्लो जी महाराज आदि थान। मंगलम देव्यं चेयं तो हरिणं करेमि वदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वदामि तो हरिणं करेमि वदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वदामि। सुख साधक आता है आता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया राज कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या। संथारा साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, पधारे। पथेन नाम नमो हरिहं पाण नमो सिद्धाणि नमो आर्याणि नमो ओयजायाणि नमो लोकावतारण एसो पंच नमो पारो सावतार गणेशम मंगलामंत संदेशे मंगलम। जन शासन जन वाणी सदा जयवंत हमेशा सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को नाम हम भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख सुंदर गोपी गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पांच परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरित्र
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री जम्बूद्वीप प्रगति उत्तर के वाचन प्रारंभ। तृतीय वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा है। भरत चक्रवर्ती भरत महाराज की 6 खंड साधना जो लगभग समाप्ति की है। 6 खंडों में 2 खंडों में तो भरत चक्रवर्ती गए हैं, शेष खंडों में सेनापति रतन स्वयं जाकर के विजय पताका फहराकर वहां के शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा कर उत्तम प्रधान श्रेष्ठ भेंट उपहार लेकर के चक्रवर्ती की रात को भरत महाराज को सौंप चुके। अब 9 निधियों के लिए चक्कर भरत महाराज ने चेला किया है और वो 9 निधियां उनके अधिष्ठायक देवता जो है वो आगे है। उनका परिचय ये स्थानक सूत्र में भी आया था, तो पुण्य उनका वर्णन आ रहा है। 9 निधियों के नाम ने सप्ते, नई सर्प निधि, पंडु आए, पांडुप निधि, पिंगल आए, पिंगलक निधि, सावरयण, चौथी है सर्वरतन निधि, महापौने, महापदम निधि, काले काल निधि और महाकाले महाकाल निधि, मानव के महानिधि, मानवक महानिधि और नौमी है शंख, शंख महानिधि। किस निधि में क्या है उनका वर्णन। ले सप्तमी निवेशा, गामागर नगर पट्टणानंच, गौण मुह मडम्बाण, खंदा वारावन इहाणम, ने सप्तमी नए सर्प महानिधि में निवेशा, निवेश जो ग्राम आदि के कहे हैं उनके संबंध में कैसे स्थापना करनी, कैसे निर्माण करना, दिशाओं का कैसे ध्यान रखना, संभव है जो आज का वास्तु कला का विज्ञान चल रहा है इसके संबंध में सारी जानकारी। गाम आगर नगर पट्टणानंच, ग्राम आकर नगर पत्तन, द्रोण मुह मंडबाण, द्रोण मुख माडम्ब, खंदावार आवना गिहाण, स्कंदावार सैन्य शिवर, आवन आपन वाजार आदि, गिहाण गृह, इनकी स्थापना इनके संबंध में वर्णन। ये प्रथम महानिधि है सर्प,
दूसरा है गणीयस्य उपपत्ति मानु मानस जंग पमानं च धन्नसय बियान य उपपत्ति पंडुए भणिया पंडुए पांडुक महानिधि में जो वर्णन किया गया है गणीयस्य गणित यह उपपत्ति उत्पत्ति गणित के संबंध में कहा है कि जो गणना योग्य वस्तुएं हैं उनके संबंध में वर्णन मानु मानस जंग पमानं च मान उन्मान माप तोल के संबंध में जो प्रमाण है उसका वर्णन धन्नसय बियाण धान्य और बीजों की यह उपपत्ति उत्पत्ति तो धान्य और बीजों के संबंध में हम कह सकते हैं जैसे आज का कृषि विज्ञान है कृषि के संबंध में थोड़े स्थान पर कैसे भरपूर धान्य पैदा करना और बीजों के संबंध में विकास इन सब का वर्णन इस पांडुक महानिधि में मतलब इनका ज्ञान विज्ञान है। अब इसके आगे सब्बा आभरण भी पुरीसाणं जाय होई महिलाणं आसानय हत्तीनय पिंगल नीहिनी सा भणिया। तीसरा है पिंगल महानिधि पिंगल महानिधि में सब्बा सब आभरण विधि आभरणों की विधियां आभरण किस प्रकार के किन के कैसे आभरणों का प्रयोग होता है आभूषणों का पुरीसाणं पुरुषों के महिलाणं महिलाओं के बहनों के जहाँ कोई जो विधि होती है आसानय हत्तीनय अशव और हाथी इन सब के जो भी विधि विधान बनाने आदि का है वह पिंगल निहिमी सा भणिया वह तीसरी पिंगल महानिधि के अंदर कहा गया है। रैणाई सब रैणे 14वीं वराई चक्रवर्ती स ओ पजंते ए गिंदी आई पंचिंदी आई च चौथी महानिधि है सब रैण सर्वरतन सर्वरत्न में रैण आई रतन 14वीं वराई 14 श्रेष्ठ रतन चक्रवर्ती स चक्रवर्ती महाराज के उपजंते उत्पन्न होते हैं एक इंद्रियाई एक इंद्रिय पंच इंद्रियाई च और पंच इंद्रिय क्योंकि 14 रत्नों में 7 तो एक इंद्रिय रत्न है और 7 ही पंच इंद्रिय रत्न है। इनके संबंध में जो वर्णन है वह सर्व रत्न महानिधि में आता है। पांचवी बत्थानय उपपत्ति निपत्ति चैव सावभक्ति न रंगाणय थोपाणय सब्बा ऐसा महापौ में पांचवी निधि है महापदम इस महापदम महानिधि में बत्थानय उपपत्ति वस्त्रों की उत्पत्ति निपत्ति चैव सावभक्ति सब प्रकार के वस्त्रों की उत्पत्ति और उनका निष्पादन कपड़ा है किस ढंग से बनाना है कैसे बनाना है इसके संबंध में रंगाणय धोपाणय रंगना धोना ये सब विधियां सब्बा ऐसा महापौ में इस महापदम निधि में महानिधि के अंदर इनका वर्णन है। आगे छठी काले काल नाणक सब पुराण तीसो भी वंशेषु
शिप स्वयं कम्माणीय तिन्नी पयाय हिय कराणी काले काल महानिधि में काल नानम काल का ज्ञान सब पुराण सभी पुरों का नगरों का जो तीसों भी वंशेषु तीनों वंश तीनों वंशों में जो व्याख्या ग्रंथों में लिया है अरिहंत वंश चक्रवर्ती वंश और वासुदेव वंश इनके संबंध में जानकारी आगे सिप स्वयं कम्माणीय 100 प्रकार का शिल्प कर्म 72 कलाएं पुरुषों की 64 कलाएं बहनों की ये सब इन्नी पर्याय किया करानी इनमें जो है प्रजा के लिए हित कर है इन सब का ज्ञान काल महानिधि के अंदर आता है लोह सय उपत्ति होई महाकाली आगराण च रूपस सुवर्ण सय मणि मुत शील पवालाण महाकाल महानिधि में लोह सय उपत्ति लोहे की उत्पत्ति होई महा आगराणंच और आकर खाने लोहे आदि की खाने रूपसय चांदी की सुवर्ण सय सोने की मणि मणिया मुत मोती शील पवालाण शील प्रवाल मूंगे आदि इनके खानों के संबंध में इनके संबंध में जानकारी महाकाल महानिधि के अंदर आती है दोहनय उपत्ति आवरणाणं च पहरणाणं च सब्बाय युद्ध नी मानवक दंड नीय 8वीं महानिधि मानवक इसके संबंध में जोहानय उपत्ति जोधाओं की उत्पत्ति आवरणाणं च आवरण आवरण शब्द से कवच लिया जाता है प्रहरणाणं च प्रहरण शस्त्र सब्बाय युद्ध नी इतने प्रकार की युद्ध नीतियां हैं दंडनीय और दंड नीति इस अपराध का क्या दंड देना इस संबंध में सारा वर्णन मानवके मानवक महानिधि में आता है नाटक भी नाटक भी कब्बसय चौबिहस उपत्ति संख्य महानिधि तुड़ियंगाण च सभ्य सिंह संख्य महानिधि शंख महानिधि में नाट्य विधि नृत्य विधि नाटक विधि नाटक विधि कब्बसय चौबिहस उपत्ति 4 प्रकार के काव्य की उत्पत्ति गद्य पद्य गीतिका चूरण ऐसे 4 प्रकार के कहे चूरण को हम चंपू विधि आदि के रूप में ले सकते हैं जिसमें सभी विधियां आती इनकी उत्पत्ति थोड़ी अंगाण त्रुटि तांग वाद्य यंत्र सभ्य सिंह सभी प्रकार के इन सब का वर्णन शंख महानिधि में आता है अब निधियों का आकार प्रकार कैसा है उसके संबंध में चकठ पई थाना अट्टू सेहाय नवय विखंबा बारस दीहा मंजू संतिया जहन्नवी मुह ये 9 निधियां चकठ पई थाना 8 चक्रों पर प्रतिष्ठित है जिसको हम पहिए कह सकते हैं
अट्ठू सेहा 8 योजन ऊंची, नवय विखंबा 9 योजन चौड़ाई, बारस बीहा 12 योजन दीर्घ लंबी, मंजू संख्या, मंजू संख्या पेटी का आकार, मंजूषा पेटी का आकार संस्थान है जिनका जहन्नवी मुंह है। जहन्नवी मतलब गंगा महानदी के मुख्य भाग में इनका स्थान कहाँ है? गंगा मुख, जहाँ पर गंगा समुद्र में मिलती है वह स्थान। वैरुल्य मणि कवाड़ा कर्णगमया दिव्य रयन पड़ी पुन्ना, शशि सूर चक्र लखन अणु अणुसम वैणववतिया। वैरुल्य मणि कवाड़ा जिसके कपाट वैढूर्य नीलम रतन के हैं, उस मणि के हैं। कर्णगमया स्वर्णमय, दिव्य रयन पड़ी पुन्ना विविध रत्नों से प्रतिपूर्ण, शशि सूर चक्र लखन शशि चंद्रमा सूर सूर्य चक्र ये जिनके वहां पर लक्षण है। अणु सम वैणववतिया इनके द्वारों की रचना अणुसम अपनी रचना के अनुरूप संगत अविषम होती है। कलियोगम प्रिया नीहि सरि नामाय तथ कलु देवा, जय सिंह ते आवासा अकिजा आही वच्चाय। कलियोगम प्रिया जो इनके इन निधियों के अधिष्ठायक देवता है, कल्योपम की स्थिति वाले हैं। निहि सरिस नामा जो निधि का नाम है वही देवता का नाम है। तथा कलु देवा वहां पर वह देव निधि जैसा जिनका नाम है और कल्योपम की स्थिति वाले हैं। जयसिंह के आवासा जिनके वे आवास अकिज्जा अक्रेय है। आही बच्चाय और आधिपत्य इसके संबंध में कहा है कि देवों के आवास अक्रयणीय, ना तो खरीदे जा सकते हैं, मूल्य देकर उनको कोई खरीद नहीं सकता, ना उनके ऊपर कोई व्यक्ति आधिपत्य कर सकता है। लेकिन चक्रवर्ती की पुण्यवानी उनके पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से केवल एक तेल्य मात्र तप के कारण से वो उनके अधीन हो जाती। ए नव निहि रैणा बभूय धन ऋण संचय समिद्धा, जे वसम उपगच्छन्ति भर हाहिब चक्रवर्तीण। ए जेह नव निहि रैणा नव नौ निधि रतन मतलब जे महानिधियां बभूय धन ऋण संचय समिद्धा प्रभु धन रतन इनके संग्रह से समृद्ध है। जे निधियां वसम उपगच्छन्ति वश में हो जाती है। भरहा ही मतलब भरत के स्वामी चक्रवर्तियों के भरत क्षेत्र के चक्रवर्तियों के अधीन हो जाती है। तैण से भरे राया अठम भक्तंसी परिणम मानसी, कोस सालाओ पढ़ी निकामाई एवं मज्जन घर प्रवेशो, जाव सेणी पसेणी सत्तावनिया जाव निहि रहनान अठाह्य मह महिमा करे। तैण उसके पश्चात से भरे राजा वे भरत राजा अष्टम भक्तंसी परिणम मानसी अष्टम भक्त पूर्ण होने पर पोष शाला से पढ़ी लिखाई निकलते हैं। एवं मज्जन घर प्रवेश और स्नान घर में प्रवेश जाव
मतलब स्नान आदि से निवृत्त होकर के भोजनशाला में आते हैं, वहां भोजन करते हैं। भोजनशाला के बाद अपनी राज्य सभा में आते हैं और वहां पर जो 18 श्रेणी प्रश्रेणियां हैं उनको बुलाते हैं और उनको निधियों के प्राप्ति के उपलक्ष्य में अष्टांगिक 8 दिन का जो महोत्सव है उसको करने की का आदेश देते हैं और इस आज्ञा पूर्ति की सूचना मांगते हैं। वैसा ही किया और उनकी आज्ञा पूर्ति की सूचना दी। निधि रैणाणं अट्ठाह्यं महामहिमं करे। निधि रत्नों का अष्टांगिक जो महोत्सव है उसको उसकी पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण से भर है राया नीहि रैणाणं अट्ठाही आय महामहिमाय निवत्ताय समानिये। सूसेन सेना वैदयन सत्ता वै सत्ता विता एवं व्यासी गच्छनं भो देवानुपिया गंगा महानये पुरस्ति मिलम निकुड़म दुष्टम तीर्थ गंगा सागर गिरि गेरागम साम विषम निकुड़ानिय ओय व्यहिति ओय वित्ता एव मानत्यम प्रचपिनाहिति। तैर्ण से भरे राजा, फिर उसके बाद भरत राजा निहि रैनाण अट्ठाहियाय महा महिमाय निवत्ताय निधि रत्नों के अष्टानिक महा महोत्सव के संपन्न होने पर प्रमाणीय सुसेन सेना वही रहना सुसेन सेनापति रतन को सद्दा वही बुलाते हैं। सद्दामिता बुलाकर एवं व्यासी इस प्रकार बोले। गच्छनं भो देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय तुम जाओ गंगा महानये प्रतिमिलम निकुड़म। गंगा महानदी के पूर्व के जो निष्कुट प्रदेश है दुच्छम पे दूसरी बार स गंगा सागर गिरी मेरागम। एक और मतलब गंगा महानदी है, दूसरी ओर सागर है, तीसरी ओर बैताड्य पर्वत है। ऐसे सम विषम निकुड़ानी, सम विषम जो मतलब के सम समतल भाग, विषम ऊंचा नीचा, ऐसे स्थान निष्कुट स्थान जो है वहां पर जाओ। जाकर के एवं आनत्यम मतलब वहां विजय प्राप्त करके वहां पर अग्र प्रधान श्रेष्ठ रतन उपहार के रूप में लेकर के मुझे समर्पित करो। एवं आनत्यम प्रचपी नाही, और मेरी इस आज्ञा की पूर्ति की सूचना दो। तैण से सुसेणे तंग से पुब वन्यम भाणियबं जाव ओय वित्ता तम आनत्यम पचपी नाई पड़ी विसर्जय जा भोग भोगाई भोजमाने बिहराई। तैण से सुसेने उसके पश्चात सुसेन सेनापति बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता से जिसका हृदय खिला है। जैसे पहले वर्णन आया वो सारा कहना, मतलब अब आकर के अपने सैन्य बल के साथ गंगा नदी के पास आते हैं, चरम रतन के माध्यम से उसको पार करते हैं और उसके बाद स्थान स्थान पर जा करके वहां के जो शासक हैं उनसे, जब शासकों को पता चलता है तो युद्ध तो कोई नहीं करता, सेनापति का पुण्य प्रताप ऐसा है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ रतन जो है वो सेनापति रतन सेनापति को सौंपते हैं और सबको सम्मानित करके सेनापति सब उपहारों को लेकर के वापिस आ जाते हैं। गंगा नदी पार करके ओय वित्ता पार करके तब आणत्यम पचप्पी नई भरत महाराज की आज्ञा को पूर्ति की सूचना देते हैं। बड़ी विसर्जन भरत महाराज उन सब उपहारों को स्वीकार करते हैं और सेनापति को विदा करते हैं। जा भोग भोगाई भुंजमाने बीहरत, सेनापति अपने स्थान पर आता हुआ अपने सुखों को भोगता हुआ विचरता है। तो कुछ समय के पश्चात तैरणों से दिव्य चक्कर रहने अन्य क्याई आहुआ घर सालाओ पढ़ी निकामाई पढ़ी निकामिता अंत लिख पढ़ी वन्य जाकर सहस्र सम परिगुड़े दिव्य तुड़िय सद सन्नी नादेन आपूरते केवल विजय कंदा वार निवेशं मध्यम मज्जेन विगच्छाई दाहिण पचतीम सिंह राय हानि अभिमुहे इपयाय या भी होता। तैरण से दिव्य चक्कर रहने, फिर वह दिव्य चक्कर रतन
अन्य क्याई किसी समय आव घर शालाओ पढ़ी निकमई आयुध गृहशाला से निकलता है। पढ़ी निकमिता निकल करके अंतरिक्ष पढ़ी बनने अंतरिक्ष आकाश में स्थित हुआ। जख सहस्र सम परिबूढ़े हजारों हजार यक्षों के द्वारा घिरा हुआ। दिव्य तुरीय सदृश सन निनादेन दिव्य त्रुटित वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं और उनके शब्द की ध्वनि चारों ओर फैल रही। आपूरंते चेव बीजे खंदा वार निवेशं उस शब्द ध्वनि से सारे बीज स्कंदा सैन्य शिविर का, जिससे मतलब कि पूर्ण शब्द चारों ओर फैल रहा है। उसके मध्यम मध्येन निगच्छन् मध्य मध्य से निकलता है। दाहिन पश्चिम दिशा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब नैऋत्य कोण की ओर। दिशिम उस दिशा में राय हानि अभिमुहे विनीता राजधानी की ओर। पर्याय जावी होता उस ओर गतिशील हुआ, उस ओर आगे बढ़ने लगा। तैरणों से भरे राया जा पासाई पासी का हाथ तुठ जाव कौटुंबिय पुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु किया। आभी से हथी रण पड़ी तपे हाय गाय रह पवर जोह कनिया। चावरंगिणी सेनम सन्ना एक मानत्यम पचपिन तैण से कौटुंबिय पुरी से तमानत्यम पचपिनंती। तैणों से भरे राया फिर मैं भरत राजा जा पास आई। चक्कर रतन को ऐसे बच्चे देखता है तो पासीता देख करके हाथ टूट हरीश तुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, संतोष को प्राप्त हुए। प्रसन्न हृदय वाले कौटुंबिय पुरुष से सद्दावे कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। सद्दाविता बुलाकर एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कृपा में वो देवानु किया, हे देवानु प्रिय जल्दी है अभिषेकम हस्ती रहना। अभिषेक के प्रधान गंध हस्ती जो है उस हस्ती रतन को पड़ी कपे तैयार करो। हाय गाय रह पवर जो कलियक अशव हाथी अशव हस्ती रथ और श्रेष्ठ पैदल सेना। चौरंगिनी सेना सना है, चतुरंगिनी सेना को तैयार करो। एकम आनत्यम पचपी न मेरी इस आज्ञा पूर्ति की सूचना दो। तैणों से कुटुंबीय पुरुष से फिर वे कौटुंबिक पुरुष काम धम आनत्यम पचपी नत्यम उस आज्ञा को कार्य रूप में करके आज्ञा पूर्ति की सूचना देते। तैणों से भरे राया अज्य रज्जो निज्य सत्तु उपन्न समर्थ रहने। चाकर रण पहाड़े नव नीहि वही समिद्र को से 32 रायवर सहस्ताणु आय मध्य सत्य बरिस सहस्ते। केवल कपं भरहं वासं ओय वे ओय वेता। कौडुंबिय पुरी से सद्दावे सद्दावेता एवं व्यासी कृपा में वो देवानु किया। आभी से कम हत्ती रहना आए गाय राह तहेव अंजन गिरी कूड़ संदीपम गाय भाई नर भाई दूर तैण से भरगे लाया। उसके पश्चात भरत राजा अज्य रज्जो जिसने राज्य का अर्जन किया, मतलब 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त कर नित्य सत्तु जिसने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उपन समर्थ रहने समस्त रतन जिनके पैदा हो गए 14 के 14 रतन। चक्कर रेण पहाड़े चक्कर रतन जिनमें प्रधान। नव निधि भाई 9 निधियों के महानिधियों के जो पति स्वामी हैं। समृद्ध कोशे जिनका कोश समृद्ध। 32 रायवर सहस्राणु आय मध्य 32,000 राजा जिनके मार्ग का अनुसरण करते। सत्य बरि सहस्य केवल कपं भरहं वासं कोय वे 60,000 वर्ष में
उन्होंने केवल कल्प भरत क्षेत्र के ऊपर विजय प्राप्त की है। मतलब 60,000 वर्ष उनको 6 खंड की साधना में लगे। कोयबेता कुटुम्बीय पुरी से श्रद्धा हुई। जब ये सारा कार्य हो गया तो कुटुंबी पुरुषों को बुलाते हैं। श्रद्धाविता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कृपा में भो देवानुप्रिया, हे देवानुप्रियो जल्दी ही अभिषेकं हस्ती रेणु, प्रधान अभिषेक्य हस्ती रतन को आए गए रह अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना, पैदल सेना, चतुरंगनी सेना को वैसे ही तैयार करो। अंजन गिरी कूड़ सन्निभं, अंजन गिरी कूट के समान हाथी के ऊपर गाजपति उस प्रधान गंध, हस्ती के ऊपर नर वही गुरुरे राजा भरत राजा सवार हुए। तैणं तस् भरः सदन्नो अभिषेकं हस्ति रैणं गुरुरस समानस इमे अर्थात मंगलगा पूरव आहानुपुम्ये संपत्तिया तंजा सोत्य श्रीवत्स नदिया वत्स बद्ध मानज भक्तासन मच्छ कलश दपणे तयनंत्रं चरण पुण्य कलश धिकार दिव्याय छत परागा सो चामरा दंसन रय्य आलोय दर्शनिजा बाहु धूय विजय वेजयंती अभूषिया गगन तल मुनु लिहंति पुरव आहानु कुम्भिय संपत्तिया तयनंत्रं च वैरुण्य भीषंत विमल दंतं पलंग कोरंत मल्ल दामोव सोह्यं चंद मंडल विभं सुमुसी समूसियं विमलम् आय वत्सं पवरं सिंहासनं च मणिरैण पाय पीढ़ं स पावा जोग सम उत्तम बहु किंकर काम कर पुरुष पायत परिचितं पुरव आहानु कुम्भिय संपत्तियं तयनंत्रं चरणं षष्ठ एक आहानु कुम्भिय संपत्तिया तंजा चक्ररैणे छत्ररैणे चमरैणे दंडरैणे अस्थिरैणे मणिरैणे कागणिरैणे शयनंत्रं चरणं नव महाधीय पुरव आहानु कुम्भिय संपत्तिया तंजा देश में पंडुयाय पिंगलाय सवरैणे महापौ में काले महाकाले मानवगे महाधीय संख्य शयनंत्रं चरणं षोलश देव सहस्रा पुरव आहानु कुम्भिय संपत्तिया तयनंत्रं चरणं 32 रायवर सहसा आहानु कुम्भिय संपत्तिया तयनंत्रं चरणं सेना वैरैण पुरव आहानु कुम्भिय संपत्तिये एवं गाह वैरैण पत्थैरैण पुरोह्य रैण तयनंत्रं चरणं इत्थिरैणे पुरव आहानु कुम्भिय तयनंत्रं चरणं भक्ति सं उदो कल्याण्या सहसा पुरव आहानु कुम्भिय तयनंत्रं चरणं बत्तीसं जनवै कल्याणिया सहसा पुरव आहानु कुम्भिय संपत्तिया तयनंत्रं चरणं 32 वत्तिसै वद्धा नाटक सहसा पुरव आहानु कुम्भिय तयनंत्रं चरणं किन्नी सठा सूय सया पुरव आहानु कुम्भिय संपत्तिया तयनंत्रं चरणं 18 श्रेणी पसेनियो पुरव तयनंत्रं चरणं चौरासी आशय सहसा पुरव तयनंत्रं चरणं चौरासी हठि सय सहसा पुरव आहानु कुम्भिय तयनंत्रं चरणं छ नव मनुष्य कोडियो पुरव आहानु कुम्भिय संपत्तिया तयनंत्रं चरणं बहवे रायसर तलवर जाव सत्त वाह पढ़ियो पुरव आहानु कुम्भिय कुम्भिय संपत्तिया तयनंत्रं चरणं बहवे अति गाह लट्ठी गाह कुंत गाह चाव गाह चामर गाह पास गाह फलग गाह परसु गाह पोथय गाह मीन गाह
कुवगा हड़पगा दिव्यगा सैन रोगे एवं जैसे किंदे नियोय सैन सैन बथेन पूरो अपहानु कुपिय संपत्तिया तयनंत्रं कणं बहवे दंडीनो मुंडीनो सिंहंडीनो जड़िणो पिच्छिणो हास कारगा खेद कारगा दव कारगा शाड़ू कारगा कंदपिया कुकुया मोहरिया गायंताय जीवस्ताय वायंताय नचंताय हसंताय रमंताय कीलंताय सासिंताय साविंताय जाविंताय राविंताय शोभिताय शोभाविंताय आलोकता जय जय सदं च पौंजमान पूरो आहनु कुबिय संपत्तिया एवं उव बाह्य गमेन जाव दस रत्न पूरो मह आशा आस धरा उभौ पासिंग नागा नाग धरा इस्थौ रहा रह संपत्ति आहनु कुबिय संपत्तिया इति कैणं तस् भरः सरन्नो। फिर उसके पश्चात भरत राजा के आभिषेकम शक्ति रहे। अभिषेक के प्रधान हस्ती रतन के दूरस आरूढ़ होने पर समानस इमे रही। आठ आठ मंगलगा आठ आठ मंगल चिन्ह पूर्व आगे आहान उपिय जथा क्रम से संपत्तियां उनका प्रस्थान कराए। संजाहा जैसे के स्वकीय स्वस्ति श्रीवत्स श्रीवत्स नंदियावत नंदी का वर्ग वर्धमानक वर्धमान भद्रासन भद्रासन मत्स्य मत्स्य कलश कलश दर्पणे दर्पण तयनंतरं चरण और उसके पश्चात पूर्ण कलश भृंगार पूर्ण कलश पूर्ण कलश भृंगार धारी दिव्याय छत्र पड़ागा दिव्य छत्र पताका कैसी है स चामरा चामरों सही चमरों सही रही लोया बहुत देखने में बहुत अच्छी लगने वाली आलोय दर्श नीचा पीछे जहां से देखते हैं तो आगे वो दिखाई देती बाऊ धुय बीजे बेजंती हवा से जो बीजे बेजंती फहरा रही अब्बू सिया जो अत्यंत ऊंची है गगन तनम कर तलम अनुनिहंती आकाश तल का स्पर्श करने वाली पूर्व अहान उपय संपत्तियां आगे क्रम से उसका प्रस्थान कराया तयनंतरं चरणं वैरुल्य भीषंत विमल दंडम पलंब कोरंट मल दामव सोहिया चंदल चंदन चंद मंडल निभम समूस्यम विमल आयवत्तम पवरम सिंहासनं च मणिरयन पाय पीढ़म सपावा जोग सम उत्तम बहु किंकर कंकर पुरिस पायत परिकितम पूरव अहानु कुब्य संपत्ति तयनंतरं च उस विजय विजंती के पश्चात वैरुल्य भीषंत विमल दंडम वैडूर्य रतन नीलम रतन मुझे चम चम चमक रहा है ऐसा जिसका निर्मल दंड पलंब कोरंट मल दामोव सोही पलंब लंबी कोरंट फूलों की मालादार वो उससे शोभायमान है चंदन चांद मंडल निभम चंद्रमा के मंडल के समान समूसियम ऊंची विमलम विमल निर्मल आयवतन आत्म पत्थर और पवरम सिंहासन आत्मपत्तर श्रेष्ठ सिंहासन जब मणि रैन पाए ईढ़म मणि रत्नों का जिसका पाद पीठ है चौकी है सपावा जोग सम उत्तम जहाँ पर पास में
पादुकाएं वो भी रखी हुई हैं। बहु किंकर कामकर पुरी मायस परिचितम, बहुत से किंकर मतलब नौकर आदि कामकर काम करने वाले पुरुष पुरुष और पायत पैदल चलने वाले उन लोगों के द्वारा वह घिरा हुआ है। पूर्व आगे आहानुकूपीय क्रम से संपत्तियों का प्रस्थान कराया आगे। तयनंतरं सत एगितीय रेण पूर्व आहानुकूपीय संपत्तियां। फिर उसके पश्चात आत्मतर सिंहासन, इनके प्रस्थान के पश्चात सात एक इंद्रिय रतन पूर्व आगे क्रम से इनका प्रस्थान कराया है। संजहा जैसे कि चक्र रहने चक्र रतन, फिर उसके बाद छत्र रहने छत्र रतन, चाम रहने उसके पश्चात चरम रतन, दंड रहने दंड रतन, असी रहने असी रतन, मणि रहने मणि रतन, कागनी रहने काकनी रतन, ये सात एक इंद्रिय रतन चलाए हैं। तयन अंतरंचरण नव महा निहियो पूरव आहार उपीय संपत्तियां। फिर उसके पश्चात नौ महानिधियां आगे क्रम से उनका प्रस्थान कराया है। तंजहा जैसे के ने सप्पे ने सर्प, पंडुअय पांडुक, पिंगलाय पिंगलक, सब रहने सर्व रतन, महापौ में महापदम, काले काल यह महाकाले महाकाल, मानवके मानवक, महानिधि संख्य शंख महानिधि, इनको क्रम से आगे प्रस्थान करवाया। तयनंतरं सोलस देव सहसा पूर्व अहानुपुण्य संपत्तिया। फिर उसके पश्चात 16,000 देव आगे क्रम से उनका प्रस्थान कराया। तयनंतरं 32 रायवर सहसा अहानुपुण्य संपत्तिया। फिर उसके पश्चात 32,000 राजाओं को क्रम से प्रस्थान कराया। तयनंतरं सेना वही रहने, उसके पश्चात सेनापति रतन पूरा आहानुपुव्य संपत्ति अनुक्रम से उसका प्रस्थान कराया। एवं गहावई रहनी, इसके पश्चात गाथापति रतन, बधाई रहने बर्धकी रतन, पुरोहिय रहने पुरोहित रतन, तयनंतरं इति रहने, उसके पश्चात स्त्री रतन पूर्व आहानुपुव्य अनुक्रम से उनका प्रस्थान कराया। तयनंतरं 32 और उसके पश्चात 32 उडुक लाड़ियां सहसा पूर्व अहानुपुप्य संपत्तियां। 32,000 ऋतु कल्याणी का मतलब के राजा भरत महाराज की पत्नियां, वे जो राजवंशों में जन्मी हैं। 32,000 रानियां, उनका अनुक्रम से आगे प्रस्थान कराया है। तयनंतरं 32 जानवय कल्याणियां सहसा पूर्व आहानुपुप्य संपत्तियां। और उसके पश्चात 32,000 जनपद कल्याणिका, वह जनपद उस जनपद में विशिष्ट लोगों की कन्याएं, ऐसे 32,000 जनपद कल्याणिका, उनको क्रम से प्रस्थान कराया है। तयनंतरं 32 बद्धा नाटक सहसा पूर्व आहानुपुप्य संपत्तियां। उसके पश्चात 32 प्रत्येक 32 प्रकार के ऐसे 32,000 नाटक आगे उनका प्रस्थान कराया है। तयनंतरं तिन्नी सठा सूय सया पूर्व आहानुपुप्य। और उसके पश्चात 360 सूपकार रसोई जो विशिष्ट है, उनको आगे क्रम से प्रस्थान कराया है। तयनंतरं 18 श्रेणी पश्रेणियों पूर्व संपत्तियां। उसके पश्चात 18 श्रेणी पर श्रेणियां, ये सब प्रकार के अधिकारी वर्ग जो भी कार्य करने वाले हैं, उनके संबंध में कहा है कि उनको आगे देखना है। ये 18 श्रेणी पर श्रेणियां क्या है, इनके संबंध में कहा है। कुंभकार, पटेल, ग्राम प्रधान, स्वर्णकार, सूतकार, गंधर्व, संगीतकार, गायक, काश्यप, नापित, मालाकार, माली, काक्षकार, तांबुलिक, तांबुल लगाने वाले, तमोलनी, ये 9 नारुक, इनको नारुक कहा जाता है। चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले,
जंतर तिलक तेली ग्रंथि शिल्पक छापने वाले वस्त्र आदि को छापने वाले कांस्य कसेरे सीवक दर्जी गोपाल गवाले भील भील और धीवर, ये 9 प्रकार की को कारु कहा जाता है। ये सारे श्रेणी होगी तो इन लोगों को आगे चलाया। तो तयनंतरं चरण चौरासी आशय सहसा पुरो संपत्तियां, और उसके पश्चात 84 लाख अश्व इनको आगे चलाया है। तयनंतरं चरण चौरासी हत्ती सय सहसा पुरो आहन कुब्य संपत्तियां, उसके पश्चात 84 लाख हाथी इनको क्रम से चलाया है। तयनंतरं चरण छ नवी मनुष्य कोड़ियो पूरो आहन कुब्य संपत्तियां, उसके पश्चात 96 करोड़ मनुष्य इनको क्रम से प्रस्थान कराया। तयनंतरं चरण बहवे रायसर तलवर जाल सप्तवाह पभियो पूरव आहन कुब्य संपत्तियां, उसके पश्चात बहुत से राजा ईश्वर तलवर आदि सार्थवा आदि इनको क्रम से प्रस्थान करवाया है। तयनंतरं चरण बहवे 80 गाह लट्ठी गाह कुंत गाह चाव गाह चामर गाह पास गाह, उसके पश्चात बहुत से 80 गाह तलवार ग्रहण करने वाले लट्ठी गाह जस्ती लाठी ग्रहण करने वाले कुंत गाह भालों को ग्रहण करने वाले चाव गाह धनुष ग्रहण करने वाले चामर गाह चमर ग्रहण करने वाले पास गाह पास जाल आदि ग्रहण करने वाले फल गाह ढाल ग्रहण करने वाले परशु गाह परशु कुल्हाड़ा ग्रहण करने वाले पोथे गाह पुस्तक को ग्रहण करने वाले बीन गाह वीणा ग्रहण करने वाले कुआ गाह हड़प गाह दिव्य गाह। कुआ गाह पक्कल तेल पात्र ग्रहण किए हुए, हड़प गाह द्रव्य आदि सिक्कों के पात्र, तंबूल पात्र हेतु पान के मसाले सवारी आदि के पात्र सुपारी आदि के पात्र लेकर के चलने वाले दीपिका ग्राह जो होते मसाले लेकर के चलने वाले। तो हड़प्पा गाह दिव्य गाह दीपिका मसाले मशाल वह जल्दी आग को उठा करके लेकर चलने वाले सय ही रूबे ही अपने अपने रूपों से एवं भेष ही अपने भेष से चिन्हों से नियोय ही अपनी अपनी क्रियाएं करते हुए सय ही बरते ही अपनी अपनी पहचान के वस्त्रों को पहना, जिन्होंने पूर्व आगे आहान उभय क्रम से संपत्तियां उनका प्रस्थान कराया। तदनंतरं चरण बहवे दंडीनों, और उसके पश्चात बहुत से दंडीनों दंडी जिनके हाथ में दंड है, मुंडीनों जिनके सिर मुंडे हुए हैं, सिहंडीनों शिखंडी यह शिखा धारण किया है, जड़ीनों जटाओं वाले, पिच्छीनों मोर पिच्छी रखने वाले, हास्कर्य हसोड़ व्यक्ति पेड़ कार का अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाले, दव कारक द्रव कारक चाड़ू कारक चाटू कारक द्रव कारक द्रव कारक क्रीड़ा करने वाले, खेल तमाशे करने वाले, चाटू कारक खुशामदी शामत जो प्रिय वचन बोलने वाले, कंदपिया भांडों जैसी चेष्टाएं करने वाले, ऐसे कुकुया कौद कुचिक देवी हास्यजनक ऐसी क्रियाएं करने वाले, भांडों जैसी क्रियाएं करने वाले, मोहरिया मौखरिक वाचाल गायनता गाते हुए, धीवंता बायंता नचनता हसंता वाचाल मनुष्य गाते हुए खेल करते हुए ताड़ियां बजाते नाचते हुए हंसते हुए पासे आदि द्वारा युद्ध खेलने का उपक्रम करते हुए, रमनता रमन करते कीलनता क्रीड़ा करते हुए, सासेनता सावेनता एक दूसरे को आश्वासन देते शाप देते हुए, जा वेंताय रो वेंताय
नाना प्रकार की क्रियाएं करते हुए शोभिता शोभा करते हुए शोभाव्यंता, दूसरों को शोभायमान करते हुए आलोयनता देखते हुए जय जय सतंग पौंजमाना, जय जय शब्द का प्रयोग करते हुए पूर्व आगे आहानु कुप्य संपत्तियां यथा क्रम से प्रस्थान किया। एवं उवाह्य गमेण, ऐसे औपपातिक सूत्र की शैली से जैसे राजा श्रेणी का भगवान के दर्शनों के लिए जाता है, तो जैसे उसके आगे पीछे हाथी घोड़े रथ आदि चलते हैं, ऐसे भरत महाराज के आगे पीछे चले हैं। सहसा रन्नो पूरव, उस भरत महाराज के पूर्व आगे मोह आशा बड़े बड़े घोड़े आठ चढ़ा, मतलब के घोड़ों पर सवार उभव पासिंग, जैसे वहां पर आता है 108 घोड़े, 108 हाथी, 108 रथ आदि जो है ये चलते हैं, ऐसे ही भरत महाराज के भी ऐसे चले हैं। पिट्ठो रात रह संगेली रथों का समूह आहानु पुण्य क्रम से चला है। कैरों से भरा ही वे नरिंदे हारो तय, तू कह रही बच्चे जाव अमर वही सन्नी भाई, इतिय पहिय किति चक्कर देतीय मगे, अनेक राय वर सहस्तानु आय मगे, महिया उकित सिंह नाय बोल कल कल रवेण, समुद्र रव भूयम पिब करे माने सब दिए सब जुए जावनी घोष नाय रवेण, काम आगर नगर खेड़ कपड़, मठम्ब दौड़ मुह पट्टनासन संवाह सहस्र मतियाहि, जयनंत्रियाहि भगवती वस माने जेने व भीनिया, राय हानि तेने उवागच्छयुवागच्छिता भीनियाय राय हानि आदूर सामंत द्वालक जोयनायाम, नाम जोयन भिथिन्न वार नगर चरिता विजय कथा वार निवेशम करे, कारिता भत्ताई रहना सत्तावे सत्ता बीता जा पोष सालम अनुपवित्रिका, गिरियाय राय हानिय अठम भत्तम पगिनहि पगिनिता, पोष सालाय पोषिय बब यारी उमुख मणि सुवर्ण भव गए माला बंधक मिले बने, लिखित सत्य मुतले दब संसारो गए अठम भत्तम पड़ी जागर माने ही हरई। पैरों से भरा ही वे, उसके बाद पश्चात भरत आदि भारत के स्वामी नरिंदर नरिंदर हारो थे, जिनके वक्ष स्थल पर हार शोभायमान, सुखाए रही बच्चे, मतलब अनेक प्रकार के हार मालाएं आदि उनसे सजे हुए चाव अमर वही सन्नी भाई इंद्रिय पहिए कितनी, अमर वही इंद्र महाराज के समान रिद्धि से जिसका जस चारों ओर फैला हुआ, चक्र रण देशीय मध्य चक्र रत्न के द्वारा जिनको मार्गदर्शन किया जा रहा है, जहां जहां जैसे आगे चक्र रत्न बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे भरत महाराज उनकी सारी सेना सारा परिवार उनके पीछे चल रहा है। अनेक रायवर सहस्रानुयाय मध्य, अनेक हजारों राजाओं के द्वारा जिनके मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है। महिया महान उपित उत्कृष्ट सिंह नाय सिंहनाथ, बोल कल कल रवि सिंहनाथ की ध्वनि चारों ओर फैल रही है। समुद्र रव भूयम पिब कर मारे, जैसे समुद्र विक्षुब्ध होता है उसकी ध्वनि होती है, ऐसे वहां पर हो रहा। सब विद्य सब दिए सर्व ऋषि के सब जोइए सर्व ज्योति से जाओ, निघोष नाय रवेण, जहाँ पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियां हो रही, चारों ओर आवाज ही आवाज, काम आगर नगर खेड़ कपड़ मडम दौड़ मुंह पटनासन समाह सहस परिमतिया, ग्राम आकर नगर खेड़े करवट मडम द्रोण मुख पत्तन आश्रम संवाह, ये हजारों ऐसे उनसे परिमंडित शोभायमान जोयनंतिया ही बसी, एक एक योजन के पश्चात ऐसे बस्ती करते हुए, बस माने निवास करते हुए जीर्ण दिनिया राजधानी ईश्वर विनीता राजधानी थी।
तेरे उवागच्छई वहां आते हैं, उवागच्छिता आकर के दिनियाय राय हानि, अदूर सामंत विनीता राजधानी के, ना दूर ना नजदीक, दुआलस जोड़ना यामक, 12 योजन जिसकी लंबाई है, नव जोड़ विचिन्न, 9 योजन जो चौड़ाई वाला, बार नगर सरीछा श्रेष्ठ नगर के समान, विजय खंडावार निवेशन करे, विजय संतावार सैन्य शिविर का स्थापना करते हैं, करिता करके बद्धि बधाई रहना श्रद्धावे वर्ध की रतन को बुलाते हैं, श्रद्धाविता बुला करके जा कोश सालंग अणुपविष्य कौशलशाला में प्रवेश करते हैं, अणुपविष्य का कौशलशाला में प्रवेश करके बीनी आए, विनीता रायहानी राजधानी के अष्टम भत्तम पगिन है, अष्टम भत्त ग्रहण करते, सबको जीत करके आए हैं। अब विनीता राजधानी में प्रवेश करना, जहाँ किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, जहाँ हमारा निवास सब प्रकार से सुखद हो, इसलिए केले तप की आराधना करते। तो अष्टम भट्ट ग्रहण किया, प्रगृहीता ग्रहण करके पोषशाला पोषिए, कौशलशाला में पोषक किए हुए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उन्मुक्त मणि सुवर्णों, जिन्होंने अपने समस्त प्रकार के आभूषणों को त्याग दिया है, मतलब मणि सुवर्ण आदि सब आभूषणों को छोड़ दिया है, बब गए माला भरंग दिलेवनी, मालाओं का पहनना, जैसे आजकल पाउडर आदि होते हैं, ऐसे चूर्ण आदि शरीर पर घेरना, विलेपन लेप आदि चंदन आदि का लगाना, इन सब को छोड़ दिया, विकित शस्त्र मुसले शस्त्र मुसल आदि शस्त्रों को भी छोड़ दिया, सब संसारों गए, सर्व घास के संसारक आसन पर विराजमान, अष्टम भस्म पड़ी जाकर माने, अष्टम भस्म की आराधना करते हुए भी हराई, भरत महाराज शिक्षण कर रहे हैं। अब इसके बाद अष्टम भक्त के बाद क्या होगा, विनीता नगरी में प्रवेश, तो ये कैसा होगा, तो इसके संबंध में जैसे समय होगा फिर आपके पास जवाब। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो उवधायाय, नमो लोय सव साहुन, एसो पंच नमो पारो, सव पाव प्रणाशनो, मंगलानंच संदेशे, परमं हवै मंगलम्, श्री ततारि मंगलम्, हरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहो मंगलम्, केवली नतो धम्मो मंगलम्, चत्वारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली नतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिभक्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहं शरणं प्रवक्ष्यामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, चार शरण सुख कर्ण दुख कर्ण मंगल कर्ण और शरण को जो भव प्राणी आश्रय है, सबको यथा योग्य वंदना सिद्ध